नमस्ते, कैसे हैं आप सब। पिछले कई सेशन से हम पति पत्नी की बातें कर रहे हैं, पति के भटक जाने की बातें कर रहे हैं, पत्नी के परेशान होने की बातें कर रहे हैं। सालों बाद ये पता चलता है कि कौन कैसा है। लेकिन आज एक चीज़ आपको बहुत ही निष्पक्ष बताना चाहते हैं कि ये दोनों ही चीज़ें जो होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पति गलत होते हैं और पत्नी नहीं होती हैं। कई जगह पे जरिया जो होता है, जो कहा जाए कि रीज़न जो होता है, बहुत सारी चीज़ें भटकाने का काम करता है। पति के भटक जाने में दो चीज़ें होती हैं, एक आकर्षण होता है बाहर का, और एक कभी कभी ऐसा होता है कि घर का माहौल, घर में पत्नी का बिहेवियर। पत्नी कई जगह ऐसी भी होती हैं, लड़कियां, औरतें, फीमेल जो बहुएं, पत्नियां जो होती हैं, डिक्टेटरशिप वाली होती हैं। वो थोड़ा सा उनका इतना वन अप होता है, और अगर पति उनसे थोड़ा कमतर है तो वो सुना सुना के उनकी मतलब दिन रात बुरी कर देती हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि जो पति जो है वो सुकून चाहता है, और उसको क्या लगता है कि बाहर की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें खुली पड़ी हुई हैं जिनकी तरफ उसका भटकना लाजमी हो जाता है। तो ये हुई कि जब पत्नी अगर सही तरीके से घर को नहीं चलाती है तो पत्नी का रोना फिर बेकार हो जाता है, क्योंकि पति का जो भटकना है वो लाजमी होता है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी होती है कि पत्नी पूरी तरह से शिद्दत से अपने घर से जुड़ी हुई है, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, परिवार का ध्यान रख रही है, पति का पूरा ध्यान रख रही है, पूरी तरह से जिम्मेदारी से सारी जिम्मेदारियां निभा रही है। और उसके बाद भी पति जो है वो बाहर भटक रहे हैं, नए रिश्ते बना रहे हैं, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को दरकिनार कर रहे हैं। तो इसमें गलती किसकी? इसमें पति की गलती। और अगर पत्नी की वजह से पति बाहर जा रहा है तो पत्नी की गलती। तो अगर पत्नी की गलती है तो आज का सेशन आधा पत्नियों के लिए और आधा पति के लिए। देखिए, सारी जो पत्नियां हैं जिनकी एक शिकायत है कि मेरे पति का किसी और के साथ रिलेशनशिप है, तो सबसे पहले तो वो अपने ऊपर ध्यान दें। उनका बिहेवियर कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, वो क्या पूरी तरह से अपने घर में शिद्दत से जो करना चाहिए एक पत्नी को, वो सारे चीज़ों को, व्यवहारों को निभा रही हैं या नहीं निभा रही हैं। क्या उनमें कोई गलतियां हो रही हैं? ये कोई सुझाने वाला नहीं है, ना कोई इसमें डिग्री मिलने वाली है किसी की। ये आपको खुद ही बैठ के अकेले कमरे में सोचना और समझना होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो सुधार आपको लाना होगा, और आप सुधार लाइए। देखिए, सब चीज़ें सुधरने लगती हैं। धीरे धीरे आपको पति को पता लगेगा आपके कि आप बेटर हैं, आपका व्यवहार सही हो रहा है, तो वो वापसी उसकी लाजमी है, वो वापस आ जाएगा। वो ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता, क्योंकि हर पति को ये पता होना चाहिए कि जो रिश्ते हैं बाहर के वो सिर्फ चमक के साथ जुड़े होते हैं। जब आपकी परेशानियां होती हैं, जब आपकी बीमारियां होती हैं, जब आपकी मुश्किलें होती हैं, तो बाहर वाले रिश्ते गायब हो जाते हैं, और ले दे के आपको कहाँ आना पड़ता है? आपको अपने घर पे आना पड़ता है। तो घर के रिश्तों को कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए, ये पहली बात। और पत्नी को इसका ध्यान रखना है, ये पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि जो पति, जिनको घर में भी बढ़िया चीज़ चाहिए और बाहर भी बढ़िया चीज़ चाहिए, तो ये जो तराजू है ज़िंदगी का, बैलेंस का, ये बिगड़ जाएगा। आपको घर में सारी चीज़ें अपनी पत्नी से बहुत ही जिम्मेदारियों के साथ चाहिए, विश्वास के साथ चाहिए। वो कहीं भटके ना, वो किसी से बात ना करे, उसका केंद्र सिर्फ आप हो, आपका घर हो, आपका परिवार हो, और आपको सब कुछ वैसा चाहिए, और वो सब कुछ वैसा कर रही है। और उसके बाद भी अगर आप भटक रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, आप दूसरे रिश्ते बना रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिए भाई, आप जो भी हैं, जिस उम्र के भी हों, जिसके साथ भी रिश्ते बना रहे हों, आप ये देख लें कि वो सारे रिश्ते सिर्फ सुख के हैं। जिस दिन आपको किसी दुख ने घेर लिया, किसी बीमारी ने घेर लिया, किसी परेशानी ने घेर लिया, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप बीमार हो गए, तो तय कर लीजिए कि वो जो बाहर वाला रिश्ता है 2 मिनट नहीं लगाएगा आपसे रिश्ता तोड़ने में। फिर आपको कहाँ आना है? आपको वहीं आना है, अपने घर। तो अगर आपने घर के रिश्ते बिगाड़ लिए हैं तो फिर आप वैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ करके तो सारे रिश्ते ठीक नहीं कर पाएंगे ना, जो आपने बिगाड़े हैं।
तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ज़िंदगी में दोनों पहलुओं का ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन जीवन अगर ऐसा है आपका कि आप अपने दिमाग और दिल को संतुलित करके नहीं चल रहे हैं, चाहे वो पत्नी हो और चाहे पति हो, तो जीवन बर्बाद हो जाता है। और जीवन बर्बाद होने में सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं बच्चे। और अगर आपके बच्चे हैं तो कतई ये गलती ना करें, दोनों में से कोई भी। बहुत मुश्किल का सामना होगा। घर में परिवार के दूसरे लोग भी इससे परेशान होंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। पति को भी ध्यान रखना है और पत्नी को भी ध्यान रखना है। ये दोनों बातें दोनों के लिए हैं। पत्नी अगर गलती कर रही है तो सतर्क हो जाएं, आज से सुधार लें अपने आप को। और पति अगर गलती कर रहा है तो सोच लें, आगे का भविष्य आप अपना सोच लें, बहुत गड़बड़ होने वाला है। क्योंकि एक जीवन साथी ही ऐसा होता है जो आपको मरते दम तक आपकी खटिया में पड़े रहने पर, आपकी बीमारियों पर साथ देता है। जो बाहर वाले रिश्ते होते हैं सिर्फ बाहर, दरवाजे के बाहर तक ही होते हैं, वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। वो सुख के साथी होते हैं, दुख के साथी नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिए आप अपना। तो दोनों को ध्यान रखना होगा, दोनों को अपनी अपनी गलतियों को सुधारना होगा। थोड़ा लॉजिक के साथ सोचना होता है। जीवन हवा में नहीं है, सिर्फ मोह माया नहीं है, लॉजिक है, कर्म है। कर्मों का फल यही मिलता है, हिसाब किताब सब यही होता है। अपनों को दुख देंगे, आपको दुख होना ही होना है। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अपना भी अपनों का भी। और इस चीज़ का ध्यान पति को भी रखना पड़ेगा और पत्नी को भी। ये जो क्षणिक मोह माया है, क्षणिक जो सुख हैं, ये कुछ पल के हैं, कुछ दिनों के होंगे, कुछ सालों के होंगे। लेकिन उम्र बढ़ती है तो एहसास होता है और फिर पश्चाताप करने में आपको बहुत रोना आएगा। तब आप दिनों को वापस नहीं ला सकते हैं। जब आपको रोना आएगा और आप कहेंगे मैंने ऐसा क्यों किया, तब कुछ नहीं बदल सकता है। बदलना चाहें तो अभी बदलें, अभी सोचें अपने बारे में। पति पत्नी दोनों सोचें, जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करें, सामंजस्य पैदा करें, बैठें, मिल के बात करें, एक दूसरे को सुधारें, अच्छा जीवन भी जिएं। बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ये सब फालतू चीज़ें हैं, ये जो बाहर की चीज़ें हैं, जो चमक है, ये सुख है, ये जो निश्चित नहीं है, नियमित नहीं है, रहने वाले नहीं हैं, क्षणिक हैं, आएंगे और जाएंगे। लेकिन आके आपके जीवन में डैमेज करके जाएंगे, जो आप उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे जीवन में। रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। तो रिश्तों को ख़राब नहीं करना है, ध्यान रखना है अपना, अच्छे से जीना है एक दूसरे के साथ और अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना है। ठीक है, तो आज की बात ये दोनों की, दोनों को ध्यान रखना है। गुड लक, खुश रहें, सोचें समझें और अच्छा जीवन जिएं।